हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 6 मैथ्स क्वेश्चन पेपर कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 का। आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कैसा आने वाला है, उसके अंदर में कैसे कैसे मतलब किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। आसान क्वेश्चन आएगा, मुश्किल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स, ये सभी आपके जो डाउट्स होते हैं आप सभी स्टूडेंट का इस वाले वीडियो से क्लियर हो जाएगा। प्लस में आप स्टूडेंट का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स के परफेक्ट, आपके एग्जाम से रिलेटेड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से लेके आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तक, सभी के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इस वाले वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो वीडियो आएगा शुरू से एंड तक पूरा देखना। ये वाला वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे स्टूडेंट के लिए। और आपसे स्टूडेंट है, देखो आपसे स्टूडेंट का इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देख ले तो आपसे स्टूडेंट का आपका लगभग लगभग ना, आपका मैं बोलूंगा तो 25% ना लगभग लगभग आपकी तैयारी हो जाएगा। 25% से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए 3 क्वेश्चन पेपर और बनाए आएंगे, उनको भी देखना। उससे आपसे स्टूडेंट का 75% आपका उनसे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक ही सिर्फ और सिर्फ एक वाली वीडियो से आपका 25% आपका कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए आप स्टूडेंट इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। क्योंकि आप स्टूडेंट का इस वाले वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम, आपके कॉमन एनुअल एग्जाम के अंदर में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट्स वाली वीडियो को जरूर देखना शुरू से एंड तक। और एक चीज और, क्लास को मैं शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस क्लास के अंदर हम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मजे करते हुए पढ़ेंगे। ये नहीं कि हाँ एग्जाम आ गया, हमारे दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है कि हाँ क्या होगा, मैथ्स के लिए क्या होगा, कुछ भी नहीं। सब दिमाग में से हटा दो, सब दिमाग में से हटा दो। सिर्फ और सिर्फ मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी पे ध्यान देना है बस। इसके अलावा और भी दिमाग के अंदर में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, कुछ भी नहीं। खाली सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसी पे फोकस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, इतनी मजेदार तरीके से पढ़ेंगे पूछो मत। ठीक है, चलो क्वेश्चन पेपर अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपका क्वेश्चन पेपर जो आपको आएगा डीओई के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को सबके सब जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर जो लिखा पड़ा है प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म लिखा पड़ा है, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन पेपर बनाने वालों ने डीओई की वेबसाइट पर, सीबीएसई वालों ने ही, ठीक है सीबीएसई वालों ने मिस्टेक कर रखा है। यहाँ पे एनुअल लिखा होना चाहिए था, ANE। ठीक है, यहाँ पे एनुअल एग्जाम होना चाहिए था, तो यहाँ पर इसका पहले ही मिड टर्म लिखा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे माइंड मत करना। ठीक है, ये आपका 2025-26 का है और क्लास 6 मैथमेटिक्स का है। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है और 60 मार्क्स का आपको टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपका सामान्य देश पढ़ना जरूरी होता है, इसको पढ़ना एक बार ध्यान से बिल्कुल पढ़ना। 50 मिनट का आपको समय दिया जाता है आपके एग्जाम के अंदर में, तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो कहा जाता है क्वेश्चन के अंदर में, क्या से करना है क्वेश्चन को, क्या नहीं करना है, हर एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पढ़ना जरूरी होता है। मैंने तो पढ़ रखा है, इसलिए आपको मैं, आप एक बार पढ़ लेना फिर से। मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। चलो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर संख्या हमें एक खंड का से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, खंड का। और हमारे जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, शुरुआती है हमारा। और 1 से लेकर 12 क्वेश्चन यहाँ मतलब समझ लो 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मिलेंगे आपको। और सभी के सभी क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स वाले हैं, तो आपके ये 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको इस क्लास के अंदर आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, आपको मैं कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आपको मैं समझा रहा हूँ। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट आपका, फर्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हो आप। ठीक है, अनुक्रम का पहला, ठीक है, अगला पद डैश है। ठीक है, अनुक्रम का हमारे को अगला पद बताना। देखो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 16 है। दिख रहा है सबको? तो आप बताओ यहाँ पर इसके जो खाली जगह यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, आप लोग एक चीज गौर कर रहे होगे कि हमारे को ना 1 से 2 जाने में कितने से गुना किया गया, आपको 2 से गुना किया गया। यहाँ से 2 से 4 के बीच में जाने पर 2 को किससे गुना किया होगा, आपको 4 से 2 से गुना किया गया। अब 4 को यहाँ पर कितने से गुना किया गया, तो हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से गुना किया गया। यहाँ पर 8 कितने से गुना किया गया है कि हमारा 16 आया, यहाँ पर 2 से गुना किया गया है। तो यहाँ पर भी हमारा 16 को हमारे किससे गुना करना चाहिए, 2 से गुना करना चाहिए, ताकि हमारा नेक्स्ट संख्या आ जाए। आप लोग देख रहे होगे कि सबके अंदर में 200 गुना किया गया है। हमारे को एक चीज तो कॉमन निकल गया, तो नेक्स्ट संख्या में जो आएगा जिससे को हमारे को 16 से 2 से गुना करना पड़ेगा। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन बस। ठीक है, तो 16 दूनी 32, तो इसका नेक्स्ट संख्या क्या है, आपका 32 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाफट से यस लिखो, फटाफट से टाइप करो यस, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। एक रेखाखंड में अंत, ठीक है, अंत
अंत बिंदु की संख्या है एक रेखाखंड के अंदर। रेखाखंड पहले समझते हो, रेखाखंड का मतलब क्या होता है? देखो, दो बिंदु मिल करके, ठीक है, दो बिंदु मिल करके एक रेखा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? दो बिंदु आपस में मिल करके, दो बिंदु मिल करके, एक ये बिंदु है, ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, आपस में मिल करके इन्होंने क्या करा? एक रेखाखंड का निर्माण करा। क्या करा? एक रेखा का निर्माण करा। एक रेखा का, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा का निर्माण किया। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इस रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हम रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदु मिल करके एक रेखा का निर्माण करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एक रेखा में अंतः, ठीक है, अंत बिंदुओं की संख्या। अंत बिंदु मतलब कि अंत, लास्ट वाले कितने बिंदु, लास्ट में कितने बिंदु है? एक रेखा में लास्ट बिंदुओं की संख्या हमारे को बताना है। तो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो एक और एक कितने हो गए? दो। तो लास्ट एक रेखाखंड में लास्ट अंत बिंदु की संख्या कितनी होती है? हमारा दो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3। वह संख्या जिसके अंकों का योग 14 है। वह संख्या जिसके अंकों का योग क्या है? 14 है, ठीक है, 14 है। तो बताना हमारा कौन सा आएगा, बताओ। तो हम जब देखो, इसका मतलब ये है कि आपको जो इस सारे तीनों नंबर्स को ना आपस में जोड़ना पड़ेगा। एक और चार और जीरो को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो एक को चार को जोड़ोगे, एक को चार को जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 5। 5 के जीरो को जोड़ोगे तो 5 ही आपका आएगा। नेक्स्ट देखो, आपका 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गया। तो ये भी नहीं है। आगे देखो, 9 और 5 कितने होते हैं? आपका 9 और 4 5 आपका 14 होते हैं। तो इसका राइट आंसर में क्या है? आपका राइट आंसर डी ही है, ठीक। तो डी इसका राइट आंसर है। तो हमारे को तीनों को अंक को जोड़कर हमारे को बताना था कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, वाक्य डैश में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग, ठीक है। तो इसमें डैश ई कितनी बार आता है? हमारे को ना ई के बताना है कि इसके पूरे सेंटेंस के अंदर में हमारा, ठीक है, सेंटेंस के अंदर में हमारा ई कितने में आया है। और देखिए, देखना है कि हमारे को ई कितने बार आया। ई कहाँ कहाँ पर? देखो, ई एक बार, एक ये हो गया, और देखो दो ये हो गया, और तीन ये हो गया। 3 बार ई आया बस, तो 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह अभाज्य संख्या, ठीक है, जो 5 से विभाज्य है। वह अभाज्य संख्या जो 5 से विभाज्य है। पहले तो क्या बोला जा रहा है? अभाज्य संख्या होना चाहिए, पहली बात। और हमारा दूसरा क्या बोला जा रहा है? हमारे को 5 से विभाज्य होना चाहिए। पहला ये कंडीशन दिया जाएगा, और दूसरा ये कंडीशन दिया जा रहा है। पहला अभाज्य संख्या, देखो, अभाज्य संख्या का मतलब पहले समझ लो, जिसके गुणनखंड क्या हो? सिर्फ और सिर्फ 2 हो। जिसके गुणनखंड क्या हो? 2 हो, मतलब कि जिस सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या से भाग होता हो। इससे ज्यादा संख्या से वह संख्या भाग ना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, 35 है। 35 किस किस से भाग हो जाएगा, बताओ? 35 आपका 5 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 35 से खुद से हो जाएगा ये। और बताओ किससे भाग हो सकता है ये? 3 नंबर हो गए। तो जब यहाँ पर 3 नंबर से ये भाग हो जा रहा है, 3 इसका गुणनखंड आपके, गुणनखंड तुझको 3 है, लगभग मान लो 3 संख्या से भाग हो रहा है ये, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या हुआ ही नहीं। नेक्स्ट देखो, 25 है। 25 किस किस से? और 1 से, और ये भी भाग हो जाएगा। देखो, 25 से आएगा, 1 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, 25 से भाग हो जाएगा। 3 नंबर आ गए, नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर इसका 5 है, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। 5 एक अभाज्य संख्या जो हमारा 5 से भी भाग्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 का गुणनखंड क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5 गुने 1 है। 2 ही गुणनखंड है, एक ही रहा, एक ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट्स पे लिखो यस, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, हाँ, बढ़िया तरीके समझ में आ गया, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 47, ठीक है, 47 बटे आपका कितना आएगा? अपॉन 9 है, ठीक है, 47 बटे 9 है। तो का मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, हमारे को बताना है, ठीक है। तो कौन सा भिन्न होगा इस चार में से? मतलब कि पता है, इन चारों में से ना, पता है, इन चारों में से कोई ना कोई हमारा ऐसा संख्या होगा जिससे कि हमारा ये वाला भिन्न आया है, ये भिन्न बन करके आया हमारा, ठीक है। तो आपको कैसे करते हुए देखो, हमारे को क्या करना पड़ता है? नीचे पहले ना, ये जो हर को ऊपर वाली संख्या, ये जो संख्या 12 है, 5 है, इसको इससे गुना करना पड़ता है। गुना करके जो आपका आएगा ऊपर वाली संख्या से प्लस कर देना पड़ता है। 9 और हम 5 को गुना करेंगे, कितना आएगा हमारा? 45 आएगा। 45 से हमारे को कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे कितना आ गया? 46 बटे 9 आ गया, ठीक। अगला देखो, नीचे वाला संख्या वैसे के वैसे सेम ही रहता है। नेक्स्ट देखो, हमारा कितना है? 9 पंजे कितना? 45 होता है। 45 दो कितना हो गया? 47 हो गया। 47 बटे 9 हो गया। तो हमारे को लाने क्या था? 47 बटे 9। तो इसका मिश्रित भिन्न कौन सा? आपका बी इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा 50 मीटर लंबे, ठीक है, 50 मीटर लंबे एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना है हमारा? 1000 वर्ग मीटर है। 1000 वर्ग मीटर है, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई इसको दिया गया है। तो हमारे को वर्ग की चौड़ाई, मतलब कि आयत की चौड़ाई बताना है, हमारे को लंबाई दिया गया है, हमारे को क्षेत्रफल दिया गया है, चौड़ाई बताना है। तो आपको सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल सबको याद है? फटाफट से बताओ, आयत का क्षेत्रफल सबको याद है कि नहीं है? कमेंट्स के अंदर फटाफट से राइट करो, फटाफट से राइट करो। चलो, तो बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। देखो, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये रहा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने एल इंटू बी होता है, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई।
और हमारे को अब देखो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको आयत का क्षेत्रफल दिया गया, आयत का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे लिख लिया, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है। अब देखो मुझे चौड़ाई को मैंने पता क्या करा, मैंने बी ही लिख दिया, मुझे ये बी है, ये आपका 6 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बी है, मैंने बी का बी लिख दिया, मुझे तो पता नहीं इसलिए मैंने सिंपल बी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 यहाँ पे गुणे में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, तो ये मेरा यहाँ पर कितना आएगा, मेरा 1000 है और मेरा 50 है, मुझको भाग करना है, जैसे एक जीरो खत्म, मेरा 5 से कम 5 और 5 5 दूनी, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, जीरो का जीरो उतार दिया, तो कितना आया मेरा बी, कितने निकल के आया मेरा 20 मीटर, मेरा चौड़ाई मेरा बी निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, फटाफट से कम समझ में आ गया, आगे बढ़े, ओके आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 8th है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th है, ठीक है। देखो 84 का अभाज्य गुणनखंड है, 84 का अभाज्य गुणनखंड है हमारे को बताना है। तो 84 का बेसिकली सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हम निकाला, कैसे निकालते हैं आपको मैं समझा देता हूँ। इससे पिछली वीडियो क्लासेस थी, मेरे क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए बना रखे हैं, उसमें भी आपको मैंने समझाया, इसमें भी समझाता हूँ। देखो तो हमारे को दो को सबसे पहले इस वाली संख्या से बेसिकली जैसे भाग करते हैं ना, वैसे भाग करना है। जब मैं दो को इस वाली पूरी संख्या से इसको मैं भाग करूंगा तो मेरा कितना आएगा, दो का मतलब कि 84 का आधा कर दो, कितना आएगा आपका 42 आएगा। देखो दो दो के बारे में 8 कितने आता है, 4 बार में आता है, दो के बारे में दो 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, मेरा 42 आ गया, ठीक है। तो मैं फिर से इसको 2 से ही भाग करता हूँ, ठीक है, 2 से ही हम भाग करेंगे, 3 से भी हम कर सकते हैं, बट हमारे क्या 42 हमारे 2 से भाग हो सकता है, इसलिए हम भाग कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो करते हैं इसको, एक सेकंड रुक जाना, चलो करते हैं। तो हमारा एक है, तो उसको भाग करेंगे तो हमारा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 आ गया। अब मेरा 2 से तो 21 भाग नहीं हो सकता, इसलिए मुझे 3 से भाग करना पड़ेगा। 3 के बाद में 21 कितने बार होता है, 7 बार में आता है, ठीक है। अब 3 से 7 तो कटेगा नहीं, अब तो 7 से हमारे को काटना है, 7 एकम 7, जब तक एक ना आ जाए तब तक आपको काटते हुए रहना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना छोटी संख्या से 2 से ही स्टार्ट करना, ठीक है। अगर 2 से ना कटने वाला तो अगली संख्या में बढ़ना तब जाकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे गुणनखंड क्या निकलेगा, 2 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कौन सा इसका राइट आंसर है, 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। तो हमारा ए ही इसका राइट आंसर आपका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 1/5 का समतुल्य भिन्न है। समतुल्य मतलब 1/5 जैसा ही कौन सा भिन्न है हमारे को बताना है, 1/5 जैसी कौन सा भिन्न है हमारे को बताना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि मतलब कि ना ये देखो सबको काटोगे, काट करके ना आपका सेम ही ये जो भिन्न है ना लास्ट में, ये जो फ्रैक्शन आया, ये जो मेरा भिन्न है वैसा ही होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर मेरा एक 20/60 है, 0 से 0 मेरा खत्म, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 1/3 आया मेरा भिन्न, इसके तो बराबर है नहीं, समतुल्य का मतलब बराबर होना चाहिए, 1/5 के लिए बराबर होना चाहिए। 1/5 का क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, बराबर तो है ही नहीं। अब देखो इसका राइट आंसर सबका आएगा सी, 12 के 12, 12 पंजे 60, तो 1/5 मेरा निकल के आ गया। तो ऐसे करके आपको सबको भाग करके एक बार देखना पड़ेगा कौन सा सही आएगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th। वृत्त के केंद्र और वृत्त पर, ठीक है, वृत्त के केंद्र है, क्या बात किया जा रहा है, वृत्त का केंद्र ये रहा देखो, और वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, वृत्त पर किसी बिंदु, ये रहा कोई सा बिंदु है, मान लो ये बिंदु है आपका, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, देखो वृत्त के केंद्र और वृत्त पर किसी बिंदु, ठीक है, वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी, मतलब कि यहाँ केंद्र से किसी वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर के बीच, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये जो दूरी है हमारा, इसको क्या कहते हैं, हम इसको सबको पता है क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के दूसरे बिंदु तक की लंबाई को हम, पूरी लंबाई को हम क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं वैसे, हम व्यास कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको ऐसे त्रिज्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, देखो एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या है, एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या है। पहले सममित रेखाएं क्या होती है आपको मैं समझा देता हूं, फिर इसको करना, ठीक है। देखो सममित रेखा को मतलब क्या आता है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है, क्या होती है, काल्पनिक रेखा, मतलब कि एक तरह से अनरियल, काल्पनिक रेखा मतलब कि इमेज में समझ लो, इमेज में आपके आपके दिमाग में रेखा होता है ऐसे मत समझ लो, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, जिसे हम सोच सकते हैं, ठीक है। जिसके चारों ओर एक आकृति को मोड़ने पर, जिसके चारों ओर हमारे को आकृति को मोड़ने पर, ठीक है, आपको अभी मैं समझा देता हूं, मोड़ने पर उसके दोनों भाग एक दूसरे पर पूरी तरह, ठीक है, दोनों भाग उसके पूरी तरह से फिट बैठते हैं, यानी मतलब उसके दोनों भाग फिट बैठते हैं। जैसे कि देखो मैंने क्या करा, एक कागज है मेरा, मैंने क्या करा, एक वर्ग है हमारे को क्वेश्चन में दिया गया, वर्ग है, वर्ग को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इतने हिस्से को मैं क्या कर दूंगा, इसके इस वाले हिस्से को ऊपर रख दूंगा, मतलब कि मैंने क्या करा, इतना हिस्सा आया, मैंने एक हिस्से को मैंने क्या कर दिया, मोड़ दिया, ठीक है। मैंने ये वाला हिस्से को ना पूरा का पूरा मैंने क्या करा, इसको ऊपर डाल दिया, ऐसे ऐसे मैंने घुमा दिया, मोड़ दिया मैंने, तो मेरा बच्चे को सिर्फ हिस्सा कौन सा दिख रहा है, मेरा ये हिस्सा दिख रहा है। अब मैंने ये हिस्से को मैंने क्या करना, आधा करके ना, आधे में बराबर में करके फिर इसको ऊपर से मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो मेरा अब कौन सा हिस्सा दिख रहा है, मेरा ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, अब हमने क्या करा, हमने ये करा कि भाई
हमने ये करा कि हमारा इसके अंदर में हमारा वृत्त जो हैगा, देखो हमारे को ना हमने मोड़ मोड़ करके ना हमारे को कोई भी आकृति को इस प्रकार से मोड़ना है कि इसके जो दो भाग है ना, दोनं भाग की जो लंबाई हमारा होना चाहिए ना बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंने एक वर्ग ले लिया, मुझे इसको वर्ग को इतनी बार मोड़ना है कि दो हमारे को भुजाएं अलग अलग हो जाए और दोनों भुजाएं की लंबाई क्या होनी चाहिए? एकदम सेम जैसी होनी चाहिए। तो इसलिए आपका वर्ग को हमारे को चार के वर्ग कितनी जो है हमारी सममित रेखाएं होती हैं, चार रेखाएं होती है, इसको हम चार बार फोल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? चार बार। पहले तो एक बार बीच में से फोल्ड कर देंगे, फिर इसको साइड में से फोल्ड कर देंगे, ठीक है, फिर इसको छोटा बना देंगे, बॉक्स जैसा बन जाएगा, फिर इसको एक और बार और हम फोल्ड कर सकते हैं। तो चार बार हम इसको कर सकते हैं। इसकी काल्पनिक रेखाएं कितनी होती है? एक बार सेकंड बिठा के दिखा देता हूं। ये रही इसकी काल्पनिक रेखाएं होती हैं कि एक पहले सीधे खींच सकते हैं हम, इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, फिर इसको हम आधा ऐसे करके भी और इसको आधा करके भी। तो चार टोटल हमारे चार बार में कर सकते हैं। चलो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप स्टूडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th है, एक नंबर वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट को, ठीक है, एक नंबर वाले हमारे कंप्लीट होने वाले। चलो करते हैं। ये देखो बहुत आसान वाला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, बहुत आसान है। देखो लक्ष्मी के बचत खाते में क्रमशः कितना आएगा हमारा? 30 40 50 जमा, ठीक है, क्रेडिट की प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, प्रविष्टियां हैं। प्रविष्टि मतलब क्रेडिट किया गया, जमा किया गया 30 बार, एक बार 30 रुपए, एक बार 40 रुपए, एक बार 50 रुपए क्या किया गया? जमा किया गया है। ठीक है, अब देखो सॉरी, ठीक है, आगे देखो, और 40 50 60 निकासी डेबिट की प्रविष्टियां है। मतलब कि फिर उसने क्या करा? पहले तो जमा किया 30 40 50 रुपए, उसने जमा किया, फिर अब उसने कितने कितने रुपए निकाले? 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए निकाले। तो हमारे को बताना है लक्ष्मी के बैंक खाते में अब कितने शेष राशि बचे हैं। अब वही बात हो गया, मम्मी ने बोला कि हमारे को जाओ मार्केट में से क्या लेके आओ, अपने लिए कोई कपड़े, नए कपड़े खरीद लेना। ठीक है, अब आपने कपड़े खरीद लिए, ठीक है, कपड़े उसने मतलब कि मान चलो आपने कपड़े खरीदे 1000 रुपए के, ठीक है, फिर मम्मी ने दिया आपसे स्टूडेंट को 2000 रुपए दिए थे मम्मी ने खरीदने के लिए कपड़े। ठीक है, तो मम्मी आपको पूछती है आपने 1000 रुपए में से 1000 रुपए के कपड़े खरीद लिए, तो 1000 रुपए मुझे दो, 1000 रुपए मुझे दो। सिंपल सा, अब सिंपल समझ के देखो, आपने क्या करा? आपने इतने 1000 रुपए का खर्च कर लिया, तो अब 1000 रुपए आपने क्या करा? मम्मी ने आपको 1000 रुपए दी, 2000 रुपए दिया, तो ये मान लो 2000 रुपए आपने क्या करा? इसको इस वाले को जमा कर दिया आपने। तो वही सेम हो गया ना, आपको मम्मी पूछ रही है कि भाई मैंने 2000 रुपए दिया था, 1000 रुपए मुझे दो। तो ये पास है कि आपने जमा जितना किया है और जितना निकाला है, तो उसी में से हमारे को बताओ कि बचा कितना है। अब सेम ही तो बचा है ना, बस चलो करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ही से जो जितना जमा किया उसको जोड़ लो। 30 और 40 कितना होता है? 70 होता है, 70 और 50 कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, अब आपने निकाला कितने कितना है? 40 और 50 कितना होता है? 90 होता है। 90 और 60 कितना हो गया आपका? 90 और 60 150 हो गया। निकाल, आपने जमा किया, कितना किया जमा? 120 रुपए। निकाल लिया कितना? 150 रुपए। तो आपको बचा कितना खाते के अंदर में? 1 रुपए भी नहीं बचा। आप माइनस के चल रहे हो। क्या समझ में आया? आप 1 रुपए भी नहीं बचा आपके खाते के अंदर में। आपसे स्टूडेंट कितने में चल रहे हो? आप 30 रुपए निकासी में चल रहे हो। 30 रुपए किस में चल रहे हो? निकासी में। ठीक है, निकासी का मतलब क्या हो गया आपका? निकासी का मतलब आप डेबिट में चल रहे हो। क्या है? डेबिट में चल रहे हो आप, मतलब कि 3 रुपए आपने ज्यादा ही निकाला, 30 रुपए आपने ज्यादा ही निकाला है। क्या आप एक चीज बताओ, क्या रियल लाइफ के नाम अपने बैंक के अंदर हमने इतने मान के चलो 1000 रुपए जमा किया, क्या हम बैंक में से 1500 रुपए निकाल सकते हैं? बताओ बताओ बताओ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते भाई, कोई भी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हमारा जो नेक्स्ट खंड स्टार्ट होने वाला है, हमारा खंड खा, हमारा खा स्टार्ट होने वाला है। तो चलो करते हैं इसको हम स्टार्ट। खंड खा हमारे इसके अंदर में 2 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे बताओ, क्यों बोल रहा हूँ? बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। देखो चलो कैसे करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, देखो 196 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वही एलसीएम निकालना है बेसिकली। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है? एलसीएम निकालो बस। एलसीएम कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके निकालता है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालते हैं कि देखो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है? 2 से सबसे पहले हम सबसे छोटी से छोटी संख्या को हम निकाल भाग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 से मैंने भाग करना स्टार्ट किया। जब मैं 19, तो देखो 2 के बारे में 19 तो आता नहीं है। क्या आता है? कम आता है। क्या आता है आपका? आपका 18 आता है। कितने बार में आता है? 9 बार में। तो ये 9 बार में कट गया हमारा। बचा कितना इसमें से? बचा कितना इसमें से? एक बच गया, तो एक इधर चला गया। ये कितना बन गया? 16 बन गया। माइंड में ही बस सोच से चलना, माइंड में इमेजिन करते चलो, जो जो मैं बता दूं माइंड में इमेजिन करते चलो। अपने आप से हर एक चीज समझते चलेगा। क्लास पूरा फोकस बना के रखना, बस मजे से आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये 16 बन गया। अब 2 के बारे में 16 कितने बार बताया? 8 बार में आता है। कट गया ये। अब देखो ये तो 98 2 से भाग हो जाएगा। हाँ, 2 से हम बिजनेस को भाग करता हूं तो 2 के पारे में 9 तो नहीं आता है। क्या आता है? 8 आता है। कितने बार में आता है? 4 बार में। 4 मैंने नीचे लिख दिया। अब बचा कितना इसमें से? एक बच गया। तो ये कितना बन गया इधर जा करके? एक इधर जाके ये 18 बन गया। ये अब
18। अब 2 के पारे में 18 कितने बार मतलब 9 बार में आता है, ठीक है। अब देखो मेरा क्या 39 है, 39 मेरा 3 से भाग हो जाएगा, 39 मेरा 3 से भाग, 39 मेरा 3 से भाग हो जाएगा क्या, भाग कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमने 7 से हम उसको भाग करते हैं, ठीक है। तो 7 के पार में 49 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है, तो हमने 7 नीचे के लिए लिख दिया और ये पूरा मेरा 49 मेरा भाग हो गया। अब 7 के पारे में देखो, अब 7 जो हैगा 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा, उससे ही कट सकता है, इसके अलावा कोई काट भी नहीं सकता। तो 7 7 से कट गया, मेरा लास्ट में बचा कितना, एक बच गया मेरा लास्ट में, एक, ठीक है। जब तक एक नहीं आ जाए तब तक हमारे को भाग करते हुए रहना हैगा। तो मेरे अभाज्य गुणनखंड में कितने निकल के आए, 2 गुने 7 ये मेरा अभाज्य गुणनखंड मेरा निकल के आया। आप इसको इस प्रकार से भी 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो और 7 की पावर भी आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। पावर के मतलब ये होता है कि ये 2 जो है ना 2 बार गुने में है, ठीक है, और ये 7 की पावर 2 का मतलब ये है कि 7 2 बार गुने में है। ये आपका होता है, बस सिंपल सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संख्या हमारा 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 से बने, ठीक है, 3 अंक के पेन, ठीक है, पैलिड्रोम्स, ठीक है, पेलिंग, ठीक है, सॉरी, पैलिड्रोम्स की सूची बनाइए जब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो, ठीक है, जब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। कहने का मतलब कि हमारे को 1 2 4 से ना हमारे को 3 अंकों की पैलिड्रोम्स, ठीक है, पैलिंड्रोम्स हमारे को सूची संख्या की सूची बनाना है का, जब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति मतलब कि अंकों को ना फिर से लाया जा सको, मतलब कि जो हम अंक लेंगे उसको फिर से हम उसी को अंक बना सके। कहने का मतलब क्या, आपको अभी समझाऊंगा, अभी देखो, अभी समझोगे। अब बस देखो, पहले तो समझ लो पैलिंड्रोम्स संख्या के होता क्या है, वह समझ लो। संख्या जो, ठीक है, संख्या है जो आगे और पीछे से पढ़ने पर समान होती है। संख्या जिसे हम आगे या पीछे से पढ़े तभी भी हमारे क्या होगा, समान हो, ठीक है। जैसे कि हमारा ABC, आप इसको देखो, हम शुरू से पढ़ रहा हूं, मैं शुरू से पढ़ता हूं, आगे से पढ़ता हूं ABC, अब मैं पीछे से पढ़ता हूं ABC, बोलने में तो सेम ही हुआ ना, पढ़ने पर सेम होना चाहिए, तो इसी को हम पैलिंड्रोम संख्या कहते हैं, जिसे आगे पीछे से पढ़ने पर क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे को क्या अंक, हमारा 1 2 3 1 2 4 से हमारे को हमारे को क्या करना है, 1 2 4 से हमारे को क्या बनाना है, संख्या हमारे को बनाना है, ठीक है। तो इस यही 3 संख्या का हमारे सिर्फ 3 संख्या का यूज करके ही 3 अंक पैलिंड्रोम संख्या ही हमारे को बनाना है, ठीक है। तो हमने पहले करते हैं हम 100 के बाद, देखो, तो हमारे को 3 अंक बनाना, वो भी 3 अंक बनाना, तो इसका मतलब कि हमारे 99 से छोटी संख्या तो हम ले ही नहीं सकते। हम बेसिकली हम क्या करेंगे, 100 से बाद की संख्या हमारे को लेना पड़ेगा 3 अंक के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक हम क्या करते हैं, ये तीनों संख्या का हमारे को यूज कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 संख्या का यूज करना है। इसके अलावा हम 5 6 7 5 5 6 हो गया, 6 7 3 का हम संख्या यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। चलो हमने करा क्या, हमने एक बार एक एक का यूज कर लिया, ठीक है, एक एक हमने यूज कर लिया, और फिर हमने क्या करा, फिर 1 2 1 यूज कर लिया, और हमारा ये 1 4 1 हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो मेरा क्या निकल के आया, मेरा कि दो मेरे कितने निकल के आया मेरे, एक मैंने पहले तो इससे मैंने 100 के बाद में कितने मेरे पहले डोब से बन के आ गए, मेरे इतने निकल के आ गए। फिर अब देखो दो वाले में मैं कैसे बना सकता हूँ, 2 2 1 2 200 के, अब देखो 100 के बाद में मेरे इतने तीन तीन अंक पहले डोम संख्या मेरे 3 निकल के आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 तक, 100 से 200 तक के बीच में। अब देखो 200 से के बीच में मेरा 200 से हमारा 300 के जो बीच में है ना, 300 के बीच में हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना निकल के आ रहा है। और 400 अब हमारे जो हैगा मेरा 300 से 400 के बीच में मेरा जो संख्या मेरे ये 3 पैलिंड्रोमिक संख्या मेरे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम 400 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे को 5वां संख्या हमारे को लेना नहीं है, ठीक है। हमारे को एक चीज ध्यान रखना कि हमारे को 100 से 200 के बीच में से हमारे को सिर्फ और सिर्फ ठीक है, पैलिंड्रोम संख्या निकालने हैं हमारे को, और जो भी जिसे आगे पीछे पढ़ने पर हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से निकाल दिया, ये निकाला, बस याद कर लेना। वैसे आप तो पैलिंड्रोम्स, ठीक है, पैलिंड्रोम्स की सूची क्या आपका 100 के बाद में कितना है, 101 102 121 और 141, ठीक है। जिसे आगे पीछे पढ़ने पर 1 2 1, आपको इससे भी बालक पढ़ लो 1 2 1, पीछे से पढ़ के देखो 1 2 1। अब इसको पढ़ के देख लो आप, देखो 2 4 2, इसको पीछे से पढ़ के देख लो 2 4 2। तो ये हमारे को ऐसे निकालना था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, समाज सही से समझना बस, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा फोर्थ है, विद्यार्थियों के पसंदीदा ठीक है, रंग जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया और परिणाम स्वरूप इस प्रकार थे। तो जो जो बच्चे जिन जिन कलर्स को जानते हैंगे, चुनते हैंगे, तो वे उनके कलर ये सब हैंगे। तो उपयुक्त आंकड़ों के लिए एक आवर्ती सारणी तैयार कीजिए। एक आवर्ती सारणी हमारे को करना है। इसको आवर्ती सारणी कैसे बनाते हैं, देखो आवर्ती सारणी कैसे बनाते हैं वह देखो। देखो तो हमारा पहले तो हमारे को एक साइड में क्या लिखना पड़ेगा, हमारे को इस प्रकार से पहले तो एक टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये टेबल बना रखा है ना, वैसे आपको टेबल बनाना है, ठीक है। सबसे टॉप में आपको क्या करना है, एक लाइन खींच करके आप सबसे टॉप के अंदर आपको हेडिंग देनी है, हेडिंग।
ठीक है, तो पहला आपका क्या आएगा, रंग आएगा, और दूसरे में आपको क्या लिखना है, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब कितने बार बच्चों ने चुना है उसको। ठीक है, ये चीज। तो हमने सारे रंग का नाम लिख लिया। अब उसके बाद में देखो नीले को कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने चुना है। ठीक है, तो नीला 1 2 3 4, चार 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 चार, चार ही बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ नीले को चुना है। अगला देखो लाल, लाल कितने ये स्टूडेंट ने चुना है, देखो 1 2 2 2 3 4 5 और एक 6, 6 बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर 6 आना चाहिए ना, एक सेकंड रुक जाओ। 1 2 2 2 3 4 5 6, 6 ही स्टूडेंट चुना है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया मेरे से, 6 ही स्टूडेंट ने चुना हैगा। तो ऐसे ही सबको लिख करके, ऐसे ही गुलाबी कितने स्टूडेंट ने चुना हैगा, पीला हरा कितने कितने ने चुना हैगा, वह उसको लिख लेना आप अपने हिसाब से देख करके। आसान क्वेश्चन है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, एक लाइन खींच देना, लास्ट में एक कुल लिखना। ये सभी आवृत्ति को लास्ट में क्या कर देना, सभी को, सभी संख्या को जोड़ करके यहाँ पर लिख देना, टोटल लिख देना। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। आपने दंड आरेख बनाना तो सीखा ही होगा। ठीक है, दंड आरेख बनाना तो आपने सीखा ही होगा, आसान है। देखो, एक दंड आरेख प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। मतलब कि एक दंड आरेख क्या कर रहा है, प्रत्येक कक्षा के अंदर में, मतलब कि सिक्स के अंदर, सेवंथ के अंदर में इतने इतने मेरे स्टूडेंट है। ठीक है, मान के चलो सिक्स के अंदर में, ये फिफ्थ सिक्स क्लास के अंदर में कितने 10 स्टूडेंट है, सेवंथ के अंदर में हमारे कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। तो ये दंड आरेख ऐसे दर्शा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। कक्षा फिफ्थ के लिए दंड 10 इकाई ऊंचा है। मतलब कि कक्षा फिफ्थ के लिए 10 क्या है, दंड हमारे 10 इकाई ऊंचा है। अगला देखो, सिक्स के लिए 13 इकाई ऊंचा है दंड। आगे देखो, यदि पैमाने की इकाई, ठीक है, पैमाने की लंबाई, लंबाई, ठीक है, ये लंबाई एक इकाई बराबर कितना हमारा 4 स्टूडेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या, एक इकाई के अंदर में कितने 4 स्टूडेंट है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कितना है, 10 इकाई है। यहाँ पे कितना है, 10 इकाई है। मतलब कि एक इकाई के अंदर में कितने मेरे, एक इकाई के अंदर में 4 स्टूडेंट, तो मेरे 10 इकाई के अंदर में कितना करना पड़ेगा, 10 इकाई के अंदर में कितने स्टूडेंट हुए आपके, 10 गुने हमारे को 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हो गए मेरे, 40 स्टूडेंट हो गए। आगे ठीक है, आगे देखो, तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताना है। अब कुल संख्या बताना है, हमने तो इसका निकाल लिया। अब देखो इसके अंदर में कितने इकाई है, 13 इकाई। तो 13 इकाई को मुझे कितना, एक इकाई के अंदर में कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है। तो मुझे 13 को क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 13 चौके कितना होता है, 13 चौके 52 होता है। ठीक है, 52। अब मुझे क्या करना है, लास्ट में कुल विद्यार्थी बताना है। मतलब कि फिफ्थ और सिक्स क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, 40 और 52 को जोड़ देंगे। 40 और 52 कितने मेरे होते हैं, 40 और 52 मेरे 92 हो गया। टोटल ये निकल के आ गए। आपको कैसे कैसे लिखना है, इस प्रकार से मैंने लिख करके आपको मैंने दिखा दिया है। इसी प्रकार से अपने एग्जाम के अंदर में आपको लिखना भी है। ठीक है, देखा कितना आसान था, जोड़ चीती तो है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कि आप कहा जा रहे हो, आप पार्टी करने जा रहे हो। आपने क्या करा, आपने एक कैफे के अंदर में गए, आपके 4 दोस्त हैं। ठीक है, सबके सबके मान लो कैफे वाले के अंदर में ना, कैफे वाले के अंदर में बिल बैठ गया आपका 1000 रुपए का। ठीक है, अब आप 4 स्टूडेंट हो, तो चारों के 4 स्टूडेंट कैसे कैसे बांटोगे बताओ। चारों स्टूडेंट जो हो आपके, तो कितने के 1000 रुपए का आपने टोटल खा पी लिया। आप बोलोगे कि भाई सभी के सभी अपना अपना पैसा खुद ही देंगे। ठीक है, तो सभी के सभी अपने अपने पैसे कितने कितना देंगे बताओ। हमारे को क्या करना पड़ेगा, 1000 को 4 टुकड़ा बांटना पड़ेगा, 4 टुकड़े में बांटना पड़ेगा। तो हम 1000 को 4 टुकड़े में बांटेंगे तो कितना आएगा, 250-250 रुपए सबके हिस्से में आएगा। 250-250 रुपए सभी के सभी देंगे। सेम ही तो काम कर रहा है भाई, इजी तो हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। आप 2-3 साल बच्चे तो नहीं, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना आसान पूछा जा रहा है, देख रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ, एक त्रिभुज का एक, ठीक है, एक त्रिभुज का एक, एक समकोण, ठीक है, एक त्रिभुज का एक समकोण, दूसरा कोण 40 का है। क्या हमारा एक क्या है, एक त्रिभुज का एक समकोण है। एक समकोण का मतलब कि एक, यहाँ पर एक कोण क्या है, समकोण है। एक कोण का मतलब क्या होता है, एक कोण आपका समकोण है, दूसरा कोण क्या है 40 है। तो तीसरा कोण हमारे को बताना है कितने का होगा। ठीक है, कुल मिला के बोला जाए कि एक कोण कितना 90 का है। त्रिभुज के में कितने कोण होते हैं, टोटल 3 कोण होते आएंगे। ठीक है, तो एक कोण 90 डिग्री का, समकोण मतलब कि 90 डिग्री का है, दूसरा कोण 40 का है। तो तीसरा कोण हमारे को बताना है। तो ये कैसे होता है, सबको पता है कि एक प्रॉपर्टी सबको पता होनी जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप फिफ्थ सिक्स से पढ़ते हो, आप फोर्थ या फिफ्थ में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, क्लास फोर्थ फिफ्थ में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। एक कोण हमारे को दिएगा 90 डिग्री, एक दूसरा कोण हमारे को दिएगा 40। हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या लिख देंगे हम, त्रिभुज के तीनों, तीसरा कोण क्या मेरा एक ही है, एक्स मान लो मैंने एक्स मान लिया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारे को। हमने क्या करेगा, तीनों कोणों का जो तीनों कोणों का योग जोड़ करके हमने 180 के बराबर रख लिया। अब मैं 40 90 और 40 को जोड़ूंगा, कितना आएगा मेरे 130 और एक्स, और यहाँ पे 180। अब यहाँ पे 130 यहाँ पे प्लस में, इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 30 गया मेरा, बचा क्या, एक्स का निकल के आ गया मेरा 50। तो इसका मतलब क्या, मेरा तीसरा कोण जो मेरा हैगा कितने डिग्री का हैगा,
50 डिग्री का मेरा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हैगा, निम्नलिखित पैटर्न को देखकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, निम्नलिखित पैटर्न को देख करके रिक्त स्थान को हमारे को बनना हैगा। देखो हमारे को दिएगा एक बराबर कितना है, एक है। ठीक है, अब हमारे को दिएगा एक दो और एक बराबर मेरा कितना है, 4 है। एक दो तीन और दो बराबर में कितना है मेरा, 9 है। अब यहाँ पे इसके बराबर में यहाँ पे मुझे संख्या भी नहीं दिएगा, प्लस में मुझे लास्ट वाला संख्या भी मुझे नहीं दिया गया है। तो मुझे कैसे मैं करूंगा, आपको मैं एक चीज आपको लोग दिख रहा होगा कि कॉमन है। एक चीज आपको दिख रहा होगा कॉमन है कि भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। दो का स्क्वायर कितना होता है आपका, दो का स्क्वायर कितना होता है ये बताओ। दो का स्क्वायर 4 होता है। तीन का स्क्वायर कितना होता है आपका, 9 होता है। चार का स्क्वायर कितना होता है आपके सामने पता होगा, आपका 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चल क्या रहा है, देख रहे होगा आप, एक है, 4 है, 6 है। तो अगला क्या आएगा, अगला अगला भी तो आपका स्क्वायर वाला नंबर ही आएगा। अगला भी तो आपका स्क्वायर वाला नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में कितना आएगा आपका, 16 आएगा। अब हमारे को ऐसी तीन संख्या हमारे को लेना है कि जिसके जोड़ करके हमारा कितना आ जाए, हमारा 16। ये पूरी संख्या ना, ये पूरे सारे को जोड़ कर हमारा 16 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर तो तीन तो हो गया। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तीन हो गया मेरा। अब तीन और तीन मेरे टोटल कितने हैं, यहाँ पर होगा 6 हो गया। बस अभी मेरा कितना बच गया, अभी भी मेरा संख्या 16 पूरा करने के लिए मुझे कितने नंबर्स की और जरूरत है, मुझे 10 रुपए की, मान लो 10 रुपए की मुझे और जरूरत है। 6 रुपए मैंने कर लिए, 10 रुपए की मुझे और जरूरत है। मैं कैसे इसको 10 रुपए पूरा करूंगा, तीन मैंने यहाँ पे ले लिया, तीन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और चार को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, कहीं पे भी इसको आगे पीछे कर लो, चार को पहले लिख लो, ठीक है, तीन तीन को बाद में लिख लो, ऐसे ही कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ठीक है, तीन और तीन कितने हो गए आपके, तीन और तीन रुपए, 3 रुपए 6 रुपए हो गए, 6 रुपए और 4 रुपए कितने हो गए, 10 रुपए हो गया। तो मेरा हो गया काम, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कमेंट सेक्शन के लिए फटाफट से यस लिखो, समझ में आ गया, फटाफट से यस लिखो, फटाफट से सभी के सभी फटाफट से कमेंट्स को अंदर में फटाफट से यस लिखो। हाँ समझ में आ गया सर, सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर जी, सर आगे बढ़ो सर जी, हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो, फटाफट से आगे पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, हमारे को 60 में से 60 मार्क्स पूरे अचीव करा दो, हमारे 60 में से 60 मार्क्स हमारे को चाहिए सर जी, फटाफट से पढ़ाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 7 क्वेश्चन हमारा आएगा, 20 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमारे को 20 और 36 के हमारे को ना उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है गुणनखंड का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि आपका हमारे को ना जो 20 हो गया, 36 हो गया हमारे को, जैसे कि ना ये जो हमारा 20 है क्या, हमारे को बताना है कि यहाँ पर ना ये उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ये कौन कौन से संख्या से भाग हो सकते हैं। 20 जो आएगा मेरा किस किस संख्या से मेरा भाग हो सकता है, 36 मेरा किस किस संख्या से भाग हो सकता है। ठीक है, वो पहले हम हमारे को लिखना पड़ेगा किस किस संख्या से ये भाग हो सकता है, और फिर इसके बाद में से दो, फिर हमारे को दोनों में संख्या में जिससे भाग हो सकता है, फिर दोनों को हमारे को देख करके कि दोनों के अंदर में, देखो आपको समझाता हूँ, ऐसे मुंह से बोलने पर समझ में नहीं आएगा। देखो सबसे पहले हमारे को क्या करा हमने, इस प्रकार से हमने लिख रखा है, इसको इस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, 20 का कोवा उभयनिष्ठ मतलब कि 20 कौन कौन सी संख्या से भाग हो सकता है, 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से और 20 से मेरा भाग हो सकता है। समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखो 36 में कौन कौन सी संख्या से मुझे भाग हो सकता है, मेरा 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इजी आएगा, इजी इजी है भाई, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो भाई अब क्या करना है ना, यहाँ पर इजी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप से ना सब कुछ आ जाएगा। मैथमेटिक्स आपको आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से होता है। बस ये नहीं कि बस एक बार क्वेश्चन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, हो गया काम, नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो मैंने भी प्रैक्टिस करेगा तभी मैं लिख पाया हूं। तो बात करते हैं, अब हमारे को संख्या देखना है कि किस किस संख्या से ये भाग हो सकता है। पहले हमने ये चीज लिख लिया, फिर इसके बाद में अब हमारे को दोनों में से देखना है कि दोनों के अंदर में कौन कौन सी संख्या क्या सेम है, क्या है दोनों की संख्या में, दोनों के अंदर कौन कौन सी सेम है। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी सेम है, तो एक हो गया, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे चार है। बाकी समय देखो दोनों की संख्या में कोई संख्या है, कोई दोनों के अंदर में जो ऐसी संख्या आ रही हो, नहीं है। तो दोनों के अंदर जो संख्या आपका आ रहा है वही क्या आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वही क्या आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब कि ये जो 1 से 2 से 4 से ये दोनों संख्या क्या हो सकता है, भाग हो सकता है। 1 2 4 से ये दोनों संख्या क्या है, हो सकता है। दोनों संख्याओं का ये एक दो तीन संख्या, ये तीनों तीन संख्या ऐसी संख्या है जो दोनों को क्या कर सकती है, भाग कर सकती है। बाकी आप जैसे कि 10 संख्या ले लो, 10 ले लो, क्या 10 को मैं 20 से तो भाग कर सकता हूँ, हो जाएगा भाग। क्या मैं 36 को भाग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अब देखो 4 से है, 4 को मैं 20 से भाग कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, 5 बार में कट जाएगा। 4 को मैं 36 से भाग कर सकता हूँ, हाँ कट जाएगा, ये मेरा, ये भी मेरा हो जाएगा। तो भाई मुझे एक ऐसी संख्या लेनी चाहिए कि मुझे हमारे को ऐसी संख्या हमारे को चुनना था जो दोनों को भाग कर सकते, तो उसी का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब यही होता है। ठीक है, तो चलो हमारा नेक्स्ट 7 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना, आपको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर में कराऊंगा। इस पार्ट को ना थोड़ा सा लंबा नहीं खींचना चाहता मैं बिल्कुल भी, इस पार्ट को ना मैं
लंबा नहीं खींचना चाहता। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको ना मैं और भी अच्छी तरह से और भी मजेदार तरीके से और भी बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से, ठीक है, आपको अगली क्लास के अंदर आपको मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आज इस वाली क्लास को हम सिर्फ और सिर्फ छोटी से तरीके से सीखेंगे। आपका आई होप, मैंने आशा करता हूँ स्टूडेंट को बहुत मजेदार तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। और ठीक है, तो इसी बात पे लाइक बनता आएगा, ठोक के लाइक करो इस वाली वीडियो पे। और आप सब स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे बेल आइकन जो हमारा सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना और बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मजा आया है तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं 2x मजा आया है आपका, तो उस वाले सेकंड वाले पार्ट के अंदर आपको मैं 4x मजा दूंगा। सबको एकदम मजेदार तरीके से हम सब कुछ सीखेंगे। तो 4x, ठीक है, सीखने के लिए आपको नेक्स्ट वाले पार्ट को देखने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पे कमेंट रेड हार्ट छोड़ देना फटाफट से, जल्दी से फटाफट से छोड़ दो। और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जो आपके नल्ले दोस्त आएंगे जो कुछ पढ़ते लिखते नहीं है भाई, और जो पढ़ने वाले भी उसको भी शेयर कर देना ताकि ये देख सर ने पढ़ा है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम के में आ सकता है। ठीक है, तो फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद आप सुनने हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखा। और ठीक है, तो बस इसी साथ हमारी वीडियो को देखते रहो, आगे बढ़ाते रहो। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। चलो।